हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के एकादशः पाठ है अर्थात 11वां पाठ सावित्रीबाई फूले। तो इस पाठ को पढ़ते हैं, साथ में ही इसका अभ्यास कार्य भी देखते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। अर्थात इस पाठ में सावित्रीबाई फूले के जीवन परिचय और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के विषय पर केंद्रित है। तो आइए यह पाठ पढ़ते हैं और साथ में अभ्यास कार्य भी देखते हैं। ऊपरी निर्मित चित्रम पश्यत, ऊपरी ऊपर, निर्मित बने हुए, चित्रम चित्र को, पश्यत देखिए। तो ऊपर देखिए, यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि यह पाठशाला का दृश्य है जिसमें बालिकाएं पढ़ रही है। और यहाँ पर देखिए ये एक अध्यापिका है जो अपने हाथ में पुस्तकें लेकर के विद्यालय जा रही है। और रास्ते में ये देखिए कुछ लोग हैं जो इनके ऊपर पत्थर, ये देखिए ये जो गोल गोल है ये क्या है, पत्थर फेंक रहे हैं। और ये देखिए ये धूल फेंक रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग रास्ते में उनके धूल और पत्थर फेंक रहे हैं। ये हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। इदम चित्र, यह चित्र, कस्यचित् किसी पाठशालायाः, पाठशाला का, वर्तते है, तो यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम यह जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, इस चित्र में जो पाठशाला हमें दिखाई दे रही है वह सामान्य पाठशाला नास्ति, पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम अस्ति यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की, प्रथमा पहली, कन्या पाठशाला कन्याओं के लिए पाठशाला। तो यह कौन सी है, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एका शिक्षिका, तो यह देखिए एक शिक्षिका है। तो एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात् घर से, पुस्तकानि पुस्तकें, आदाय लेकर के, चलती चलती हैं। तो एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्यति च प्रस्तरखंडान। मार्गे, मार्ग में, कश्चित् कुछ, तस्या उनके, ऊपरी ऊपर, धूलिं धूल, कश्चित् च और कुछ, प्रस्तरखंडान अर्थात पत्थर के टुकड़े। तो कुछ मार्ग में उनके ऊपर धूल, ये देखिए धूल फेंक रहा है, और कुछ पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकते हैं। तो कुछ लोग मार्ग में उनके ऊपर धूल और कुछ पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परम परंतु, सा वे, स्वदृढ़ निश्चयात् अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलति विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्याभिः कन्याओं के साथ में, सविनोदम अर्थात हंसी मजाक करते हुए, आलपन्ति बातचीत करते हुए, हंसी मजाक के साथ आलपन्ति बातचीत करते हुए, सा वे अध्यापने संलग्ना भवति। अध्यापने पढ़ाई के कार्य में या पढ़ाने के काम में, संलग्ना भवति संलग्न रहती हैं। अर्थात जब उनके ऊपर धूल और पत्थर फेंके जाते हैं फिर भी वो विचलित ना होकर के अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ, बालिकाओं के साथ में हंसी मजाक करते हुए अध्यापन कार्य में संलग्न रहती हैं। तस्याः स्वकीयम अध्ययन अपि सह एव प्रचलति। तस्याः उनका, स्वकीयम अपना स्वयं का, अध्ययन अपि अध्ययन भी, सह एव साथ में ही, प्रचलति चलता है। अर्थात वे स्वयं भी पढ़ाई का कार्य
करती हैं। केयम महिला, का प्लस इयम, कौन है यह महिला, तो यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, अपि क्या, यूयम इमाम तुम सभी, इन महिला को जानीत जानते हो, तो क्या तुम सभी इन महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयम एव ये ही, महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका पहली महिला शिक्षक, सावित्रीबाई फुले नामधेया, तो सावित्रीबाई फुले नामक महिला है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगाम नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिवस को, यानी कि 3 जनवरी 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे शताब्दी में, महाराष्ट्र के नायगाम नामनी स्थाने, नायगाम नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्याः उनके, माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी और पिता खंडोजी, इति इस प्रकार अभिहितो जाने गए, अर्थात उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। नववर्ष देशीया अर्थात 9 वर्ष की आयु वाली, सा वे या वह, ज्योतिबा फुले महोदयन, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में परिणीता ब्याही गई, अर्थात उनकी शादी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में 9 वर्ष की आयु में हुई। सोऽपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। सोऽपि सह प्लस अपि, वह भी, तदानीं उस समय, 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष की आयु के, एव ही थे, तो उस समय वे भी 13 वर्ष की आयु के ही थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। यतो ही क्योंकि, सह वे कौन, ज्योतिबा फुले महोदय, तो क्योंकि सह वे स्त्री शिक्षायाः स्त्री शिक्षा के, प्रबल समर्थक आसीत् समर्थक थे, अतः इसलिए, सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। अतः इसलिए सावित्र्याः सावित्री के मन में स्थित अध्ययनाभिलाषा अध्ययन की अभिलाषा, उत्साहं प्राप्तवती अर्थात प्रभावित होने लगी। इतम परम सा अग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतम पर है इसके बाद, सा उन्होंने, साग्रम आग्रह के साथ में, आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा, अपि भी, अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने आग्रह से आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो 1848 ईस्वी में पुणे नगरे, पूना नगर में, सावित्री ज्योतिबा महोदयन से, ज्योतिबा महोदय के साथ में, कन्याओं के कृते लिए, प्रदेशस्य प्रदेश का, प्रथमम पहला, विद्यालय आरंभ किया। तो 1848 ईस्वी में पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ में कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। तदानीम उस समय, सा वे या वह, केवल 17 वर्षीया 17 वर्ष की, आसीत थी, तो उस समय वे केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते
पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् अर्थात छुआछूत के कारण तिरस्कृत किए हुए समुदाय की बालिका नाम कृते बालिकाओं के लिए पृथक्तया अलग से तया उनके द्वारा अपर है दूसरा विद्यालय प्रारब्ध है आरंभ किया गया। अर्थात 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कृत किए हुए समुदाय की बालिकाओं के लिए लड़कियों के लिए पृथक्तया अलग से उनके द्वारा अपर है एक दूसरा विद्यालय आरंभ किया गया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर रूप से विरोधम अकरोत् विरोध किया। अर्थात उन्होंने सामाजिक जो कुरीतियां थी उनका मुखर होकर के विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय साक्षात नापित ही मिलिता। विधवा नाम विधवाओं के शिरोमुंडनस्य सिर मुंडन का निराकरण करने के लिए अर्थात शिरोमुंडन की प्रथा का निराकरण करने के लिए दूर करने के लिए वे साक्षात सीधे नापित ही मिलिता नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अश्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। फलतः जिसके फलस्वरूप अर्थात वे जब नाइयों से मिली तो इसके फलस्वरूप केचन नापिता कुछ नाई अश्याम रूढ़ौ इस रूढ़ी को सहभागी होने में या साथ देने में अत्यजन मना कर दिया। जिससे कि कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में साथ देने से मना कर दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। एकदा एक बार सावित्री ने मार्ग में दृष्टम देखा यत की तो एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कूपम कुएं के निक्सा निकट या पास में क्षीण वस्त्रावृता अर्थात फटे पुराने वस्त्र पहने हुए तथा कथित निम्न जाति की काश्चित नार्य है कुछ स्त्रियां जलम पातुम जल पीने के लिए याचनते इसमें याचना कर रही थी। तो एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास में फटे पुराने वस्त्र पहने हुए तथाकथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां पानी पीने के लिए या जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्त्यः। उच्च वर्ग के लोग उपहास कुर्वन्त्यः करते हुए कूपात जलोदधरणम अवारयन। कूपात कुएं से जलोदधरणम जल निकालने से अवारयन मना कर रहे थे या मना कर दिया। तो उच्च वर्ग के लोग उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने से मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। सावित्री एतत् अपमानम यह अपमान सोढुम सहन करने में न शक्नोत समर्थ नहीं थी अर्थात वह ये अपमान सहन नहीं कर सकी। ताहा स्त्रयः निज क्षेत्रम नीतवती। वे ताहा स्त्रयः उन स्त्रियों को अर्थात जो क्षीण वस्त्रावृता और निम्न जाति की स्त्रियां थी उन स्त्रियों को तो वे ताहा स्त्रियः उन स्त्रियों को निज क्षेत्रम अपने घर नीतवती ले गई। तत्र तड़ागम दर्शित्वा अकथयत च। तत्र वहां पर अर्थात अपने घर पर तड़ागम तालाब को दर्शित्वा दिखा करके अकथयत च और कहा यत की यथेष्टम जलम नयत। यथेष्टम अर्थात इच्छा के अनुसार जलम जल नयत ले जाओ जितना जल चाहिए उतना ले जाओ इच्छा के अनुरूप जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग है।
अयम तड़ागे, यह तालाब, सार्वजनिको, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् इससे यानी कि इस तालाब से, जल ग्रहणे जल ग्रहण करने, नास्ति नहीं है, जाति बंधनम जाति का बंधन, अर्थात इस तालाब से जल ग्रहण करने में जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थित है। तया उनके द्वारा, सावित्रीबाई के द्वारा, मनुष्याणाम मनुष्यों को, समानतया समानता का, स्वतंत्रतायश और स्वतंत्रता का, पक्ष है पक्ष में, सर्वदा हमेशा ही, सर्वथा हर प्रकार से, समर्थित है समर्थन किया, अर्थात उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा ही और सभी प्रकार से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फुले दंपतयोः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इत्यादि नाम इत्यादि संस्थानाम संस्थाओं की, स्थापनायाम स्थापना में, फुले दंपतयो फुले दंपति का, अवदानम योगदान, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण है, अर्थात महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृह के इत्यादि संस्थाओं के स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव अत्यधिक सक्रिय आसीत सक्रिय थी, अर्थात जो सत्य शोधक मंडल था उसकी गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। अस्य मंडलस्य इस मंडल का, अर्थात जो सत्य शोधक मंडल था उसका, उद्देश्यम आसीत उद्देश्य था, उत्पीड़ितानां समुदायानां उत्पीड़ित हुए या पीड़ित समुदायानां समुदायों के, स्वाधिकारान् प्रति अपने अधिकारों के प्रति, जागरणम इति जगाना ऐसा। तो इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित हुए यानी कि जो पीड़ित लोग हैं उनके समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना, यह इस मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेकों संस्थाओं का प्रशासन कौशलेन, कौशल के साथ में प्रशासन, संचालितवती संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले चैसा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले अर्थात अकाल के समय में, प्लेग काले प्लेग फैलने के समय में, चैस और प्लेग फैलने के समय में, सा उन्होंने, पीड़ित जनानाम पीड़ित लोगों की, अश्रांतम अर्थात बिना थके हुए, अविरतम लगातार, च और सेवाम अकरोत् सेवा की, अर्थात अकाल के समय में और प्लेग फैलने के समय में उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था का सर्वथा हमेशा ही प्रयासम अकरोत् प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्याय रोगेण ग्रस्ता। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता। महारोग प्रसार काले अर्थात महामारी के फैलने के समय में, सेवारता सा सेवा करती हुई वह, स्वयं ही, असाध्य रोगेण असाध्य रोग से, ग्रसित हो गई। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे 1897 ईस्वी में दिवंगत हो गई, अर्थात 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। महामारी रोग के प्रसार के समय में सेवा करते हुए वे स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और वो दिवंगत हो गई या मृत्यु को प्राप्त हो गई।
साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते, सावित्री महान है। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। तस्याः उनके, काव्य संकलन द्वयम, दो काव्य के संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर, ये उनके दो काव्य संकलन है। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। भारत देशे, भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के लिए, गहनावबोधाय अर्थात गहराई से जानने के लिए, सावित्री महोदयायाः, सावित्री महोदया का जीवन चरितम, जीवन चरित को अवश्यम, अवश्य ही, अध्येतव्यम पढ़ा जाना चाहिए, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थात भारत देश में महिलाओं के उत्थान के में गहराई से अध्ययन के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित को अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए, उसका अवश्य ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है। आदाय लेकर, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, एजायत पैदा हुई, जन्म लिया, अभिहितौ कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई, अस्पृश्यतया छुआछूत के कारण, प्रारब्ध है आरंभ किया, निराकरणाय दूर करने के लिए, रूढ़ौ रूढ़ी में रिवाज में, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुरानी चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई, पातुम पीने के लिए, सोढ़ुम सहने में, उत्पीड़िता नाम सताए हुए का, अश्रांतम बिना थके हुए, महीयते बढ़ चढ़ करके है, गहनावबोधाय गहन प्लस अवबोधाय गहराई से समझने के लिए, गहराई से जानने के लिए। तो ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहां पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है? कीदृश नाम कुरुती नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, किस प्रकार की कुरुतियों का सावित्री ने मुखर होकर के विरोध किया? तो उत्तर है सामाजिक कुरुति नाम, सामाजिक कुरुतियों का। ख प्रश्न है के कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, किसने कुएं से जल निकालने से मना कर दिया? तो उत्तर है उच्च वर्गीय अर्थात उच्च वर्ग के लोगों ने। ग प्रश्न है का स्व दृढ़ निश्चयात ना विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो कौन नहीं हुई? उत्तर है सावित्रीबाई फुले। घ प्रश्न है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलित्वा, विधवाओं के शिरोमुंडन की प्रथा का निराकरण करने के लिए वे किससे मिली? उत्तर है नापितहि अर्थात नाइयों से। अण्य प्रश्न है सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, उन्होंने कासाम किन के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया? तो किन के लिए किया? कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहां पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई
अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उत्तर है मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति। मार्ग में कोई उनके ऊपर धूल और कुछ उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े क्षिपति फेंकते हैं। उत्तर है मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति। मार्ग में कोई उनके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सर्वम इदम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु सर्वम इदम सहमाना, यह सब कुछ सहते हुए भी सावित्रीबाई अपने स्वदृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। ख प्रश्न है सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत्। उत्तर है सावित्रीबाई फुले महोदयायाः उत्तर है सावित्रीबाई फुले महोदयायाः मातुः नाम लक्ष्मीबाई पितुश्च नाम खंडोजी आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया की माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। ग प्रश्न है विभांतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद में भी सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे प्रवाहित होने लगी। उत्तर है यतो ही सावित्र्याः पति स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। क्योंकि सावित्री का पति स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, अतः तस्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए उनके मन में अध्ययन की अभिलाषा बहने लगी या प्रवाहित होने लगी। घ प्रश्न है जलम पातु निर्वायमाणाः नार्यः सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत। जलम पातु, जल पीने से, निवार्यमाणा, मना की हुई, नार्य स्त्रियों को, सा वे, कुत्र नीतवती कहाँ लेकर के गई, किंच च अकथयत और क्या कहा। तो उत्तर है कि जलम पातु निवार्यमाणः स्नार्यः सा निज गृहम नीतवती। जल पीने से रोकी गई स्त्रियों को वे अपने घर, निज गृहम, अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा च सा अकथयत, तालाब को दिखा करके उन्होंने कहा। यत की यथेष्टम जलम नयत, जितना जल चाहिए ले जाओ, अर्थात इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागे है, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, इसमें से जल लेने पर जाति बंधन नहीं है। अन्य प्रश्न है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपतयोः अवदानम महत्वपूर्णम। कासाम, किन संस्थानों की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है, अर्थात उनका जो योगदान है वह महत्वपूर्ण है। तो वो ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जिनकी स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, तो ये दो संस्थान हैं। इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपतयोः अवदानम महत्वपूर्णम अस्ति। तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। 6 प्रश्न है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत्। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। उत्तर है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम आसीत्। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित हुए समुदायों को स्वाधिकारण, अपने अधिकारों के प्रति जगाना, ये सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था। 6 है प्रश्न तस्यः दयो
काव्य संकलनयोः नाम्नी के, उनके 2 काव्य संकलनों के क्या नाम हैं? अर्थात उनने जो 2 काव्य संकलन लिखे थे उनके क्या नाम हैं? तो उत्तर है तस्याः काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती काव्यद्वयम् अस्ति। तस्याः उनके काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर ये 2 काव्य हैं। प्रश्न 3 रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में एक एक पद को रेखांकित किया गया है। इस पद के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है, अर्थात जब हम उस प्रश्न का उत्तर देखें तो उसका उत्तर ये रेखांकित शब्द आए। इस प्रकार से हमें प्रश्न बनाने हैं। तो आइए देखते हैं इनके प्रश्नों का निर्माण कैसे होगा। क्या है? सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई कन्याभिः कन्याओं के साथ में सविनोदम हंसी मजाक करते हुए, हंसी मजाक के साथ बातचीत करते हुए अध्यापन कार्य में संलग्न रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए कन्याभिः उसको रेखांकित किया गया है। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि सावित्रीबाई किन के साथ हंसी मजाक में बातचीत करते हुए अपने अध्यापन कार्य में संलग्न रहती हैं। तो किन के साथ के लिए क्या आएगा? काभिः, किन के साथ। तो देखिए प्रश्न कैसे बनेगा कि सावित्रीबाई काभिः सविनोदम् आलपन्ती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई किन के साथ हंसी मजाक में बातचीत करते हुए अध्यापन कार्य में संलग्न रहती हैं। इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण होगा और प्रश्न के बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगे। ख है सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। वे महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो जब हम उस प्रश्न का उत्तर देखें तो क्या आए? उस प्रश्न का उत्तर महाराष्ट्र से आए। तो वे कहाँ की पहली महिला शिक्षिका थी, ये प्रश्न बनेगा। तो कहाँ के लिए क्या आएगा? कस्य। प्रश्न कैसे बनेगा? सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। वे कहाँ की पहली महिला शिक्षिका थी। और जब हम इसका उत्तर देखेंगे तो कहाँ की के लिए क्या आएगा? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की। ग है सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने अपने पति के साथ में कन्यानां कृते कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो कन्या नाम के नीचे रेखांकित किया गया है कन्याओं के लिए। अब प्रश्न क्या बनेगा कि किन के लिए। तो किन के लिए क्या आएगा? कासाम कृते। प्रश्न क्या बनेगा? सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम् आरभत। उन्होंने अपने पति के साथ में किन के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो किन के लिए अगर पूछा जाएगा तो क्या आएगा? कन्या नाम कृते। इस प्रकार से इसका उत्तर निकलेगा। तो प्रश्न में आएगा कासाम कृते, किन के लिए। घ है तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है। तया उनके द्वारा मनुष्याणाम मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा ही समर्थन किया गया। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य नाम के नीचे रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो उनके द्वारा किन की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा ही समर्थन किया गया। तो किन के लिए क्या आएगा? केशाम। प्रश्न कैसे बनेगा कि तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है। तो तया उनके द्वारा, केशाम किन की, समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा ही समर्थन किया गया। तो केशाम कर किन की, समानता का।
या किसकी समानता का। अगला प्रश्न है साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महान है। तो यहाँ पर देखिए सावित्री के नीचे रेखांकित किया गया है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि साहित्य रचना में भी कौन महान है, तो कौन के लिए क्या आएगा का। साहित्य रचनाया अपि का महीयते, साहित्य रचना में भी कौन महान है, इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण होगा। प्रश्न 4 यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहां पर देखिए इसमें जैसे क्या दे रखा है कि इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम, तो यहाँ पे क्या निर्देश दे रखा है उसके अनुसार हमें इसमें उत्तर देना है। इसी प्रकार से बाकी के वाक्य दे रखे हैं तो उनमें जैसा निर्देश दे रखा है उसके अनुसार ही हमें उत्तर देना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम, यहाँ पर वर्तते क्या है क्रियापद है, क्रिया शब्द है और इसका कर्तरी पद कौन सा है। यह यहाँ पे निर्देश क्या दिया है कि हमें यह बताना है कि इसमें कर्ता पद कौन सा है। तो देखिए कर्ता पद क्या है चित्र, क्योंकि यह क्या है वर्तते है, वर्तते यानी होता है क्रिया है, तो क्या है चित्र है, तो इसलिए चित्र क्या होगा कर्तरी पद या कर्ता पद। ख है तस्यः स्वकीयम अध्ययनमपि सह एव प्रचलति, उनका अपना स्वयं का अध्ययन भी सह एव साथ में ही चलता है, अर्थात उनकी स्वयं की पढ़ाई भी साथ में ही चलती है। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, इस वाक्य में विशेष पद क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण क्या है स्वकीयम और विशेष क्या है अध्ययनम। ग है अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम सब इन महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, इस वाक्य में यूयम यह शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, किन से कहा जा रहा है कि आप इन महिला को जानते हैं। तो देखिए छात्रेभ्य है छात्रों के लिए, या फिर अस्मभ्यम हमारे लिए, जो ये पाठ पढ़ रहे हैं उनके लिए। घ सा ताहा स्त्रयः निज गृहम नीतवती, वे उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, इस वाक्य में सर्वनाम पद सा जो है वह किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन उन्हें अपने घर ले गई, सावित्रय सावित्री बाई के लिए। तो इसमें जो सा सर्वनाम पद है वो सावित्रय सावित्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। अण है क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्य जलम पातु याचन्ते इसमें। क्षीण वस्त्रावृता अर्थात फटे पुराने वस्त्र पहने हुए तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जलम पातु जल पीने के लिए याचना कर रही थी। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति। अत्र नार्य, यहाँ पर नार्य स्त्रियां, इस शब्द के विशेषण पदानि कति सन्ति, कितने विशेषण पद हैं। कानि च इति लिखत, और वे कौन से हैं यह लिखिए। तो उत्तर है चत्वारि विशेषण पदानि, 4 विशेषण पद हैं। किसके लिए, जो नार्य शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है उसके लिए 4 विशेषण शब्द हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। क्षीण वस्त्रावृता, यहाँ पर देखिए ये वाक्य है क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित कुछ, ये सब किसके लिए प्रयुक्त हैं, ये नार्य शब्द के लिए। ये 4 विशेषण शब्द हैं, तथा कथिता, क्षीण वस्त्रावृता, निम्न जातीया और काश्चित। तो कति संति चत्वारि संति और कानि च कौन कौन सी हैं वो, ये चारों विशेषण शब्द हैं।
प्रश्न 5 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए शब्दों के आधार पर वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों के आधार पर हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो आइए देखते हैं। पहला है स्वकीयम। तो वाक्य बनेगा सह स्वकीयम गृहम दर्शयति, वह अपने घर को दिखाता है। ख है स विनोदम अर्थात हंसी मजाक के साथ में। वाक्य बनेगा रमेश है स विनोदम वार्ता करोति, रमेश हंसी मजाक के साथ बात करता है। ग है सक्रिया, रमा तदा गृह कार्य सक्रिया आसीत, रमा तब गृह कार्य में सक्रिय थी या लगी हुई थी। घ है प्रदेशस्य प्रदेश का। वाक्य बनेगा अस्य प्रदेशस्य जनाः प्रसन्नाः सन्ति, इस प्रदेश के लोग प्रसन्न हैं। मुखरम। वाक्य बनेगा सावित्री तस्य मुखरम विरोधम कृतवती, सावित्री ने उनका मुखर होकर के विरोध किया। च है सर्वथा सभी प्रकार से, सा दीनानाम सर्वथा सेवाम करोत, उसने दीनों की सभी प्रकार से सेवा की। प्रश्न 6 का ए है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से इन शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण होगा। उत्तर है क में शब्द है ऊपरी अर्थात ऊपर। वाक्य बनाएंगे इसका हम कि वृक्षस्य ऊपरी कपोताः सन्ति, वृक्ष के ऊपर कबूतर हैं। ख है आदानम लेना या लेकर, उत्कोचस्य आदानम प्रदानम च द्वयम अपि पापम अस्ति, अर्थात रिश्वत लेना और देना दोनों ही पाप हैं। ग है परकीयम पराया, इदम धनम परकीयम अस्ति, यह धन पराया है। घ है विषमता अर्थात भेदभाव, अधुना समाजे विषमता दृश्यते, आज समाज में विषमता दिखाई देती है। अण है व्यक्तिगत व्यक्तिगतम अर्थात व्यक्तिगत या स्वयं का। वाक्य का निर्माण होगा कि इदम मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। च है आरोह अर्थात चढ़ाई करना चढ़ना। वाक्य का निर्माण करेंगे कि धावक है पर्वते आरोहति, धावक अर्थात जो चढ़ाई करने वाले होते हैं या दौड़ने वाले, पर्वत पर चढ़ाई कर रहा है या करता है। प्रश्न 7 का है आ अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लेखत। निम्नलिखित पदों के समानार्थक पद पाठ से चुन करके लिखिए। तो यहां पर देखिए ये मंजूषा दी गई है जिसमें ये शब्द दिए गए हैं, और यहां पर देखिए ये शब्द दिए गए हैं जिनके हमें समानार्थक शब्द लिखने हैं, और ये समानार्थक शब्द हमें इस मंजूषा में से या इस बॉक्स में से चुन करके लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं उत्तर के साथ। तो हमें इनके समानार्थक शब्द लिखने हैं। समानार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनके अर्थ समान होते हैं। जैसे है क्या है शिक्षणे शिक्षण में, तो अध्यापने अध्यापन में। पथि रास्ता, मार्गे इसका होगा समानार्थक शब्द मार्गे। यहाँ पर ये देखिए जो मंजूषा थी बॉक्स थी उसमें से हमने इनको चुन करके लिखा है। हृदय हृदय में, और इसका समानार्थक शब्द होगा मनसी मन में। यहाँ देखिए ये रहा। इच्छानुसारम इच्छा के अनुसार, और इसका समानार्थक शब्द होगा यथेष्टम। योगदानम योगदान, और इसका समानार्थक शब्द है अवदानम। दोनों का ही अर्थ है योगदान।
च है निरंतरम, लगातार। समानार्थक शब्द है अविरतम, अर्थात लगातार, बिना रुके। प्रश्न 7 का ए है, अधोलिखित नाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें इनके सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें हमें लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए शब्द है धूलिंग, अर्थात धूल को। यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो लिंग में क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग। द्वितीय विभक्ति और एक वचन। नामनी अर्थात नाम में नपुंसकलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपर है अर्थात दूसरा, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। घ है कन्या नाम अर्थात कन्याओं का, स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कन्याओं का तो बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। च है नापितही अर्थात नाइयों से, तो देखिए पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति और नाइयों अर्थात बहुवचन। तो पुल्लिंग शब्द, तृतीय विभक्ति और बहुवचन। प्रश्न 7 का आ है कि उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार निर्देश जो दिया है उसमें लकार परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे उदाहरण दिया है कि सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है, तो यह क्या है? वर्तमान काल लट लकार है। और निर्देश क्या दिया है कि इसको लंग लकार में परिवर्तित कीजिए, यानी कि भूतकाल में इस वाक्य को परिवर्तित करना है। तो भूतकाल में क्या से परिवर्तित होगा कि वह शिक्षिका थी, है का क्या हो जाएगा? थी। तो अस्ति की जगह पे क्या हो जाएगा? आसीत। सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षिका थी। इसी प्रकार से जो बाकी के वाक्य हैं उनमें भी हमें यहाँ पर देखिए कोष्ठक के अंदर जो निर्देश दिया है उसके अनुसार हमें लकार परिवर्तित करके वाक्य को फिर से लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। उत्तर है क्या में देखते हैं। सबसे पहले किस्सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह अध्यापन कार्य में संलग्न रहती है। तो यह वर्तमान काल है, इसको बदलना है हमें ऋट लकार, भविष्यत काल में इसको परिवर्तित करना है। तो भविष्यत काल में क्या होगा? भवती का हो जाएगा भविष्यति। सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, वह अध्यापन कार्य में संलग्न होगी। तो भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस। ख है सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, वह 13 वर्ष की आयु का है। तो यहां पर देखिए कोष्ठक में क्या दे रखा है निर्देश कि इसे लंग लकार में परिवर्तित कीजिए। लंग लकार अर्थात भूतकाल में से परिवर्तित करना है, पास्ट टेंस। तो अस्ति का क्या हो जाएगा? आसीत। अस्ति यानी है और आसीत यानी था या थी। तो सह 13 वर्ष कल्पः आसीत, वह 10 वर्ष की आयु का था। ग है महिला तड़ागात जलम नयंती, महिलाएं तालाब से जल ले जाती हैं। इसे लोट लकार के अंदर परिवर्तित करना है। तो लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक में इसे परिवर्तित करना है। तो क्या बनेगा? महिला तड़ागात जलम नयंतु, महिलाएं तालाब से जल ले जाएं। घ है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामहे, हम सभी प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं। इसे विधिलिंग में परिवर्तित करना है। विधिलिंग अर्थात चाहिए के अर्थ में इसे परिवर्तित करना है। तो क्या होगा? वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम,
हमें प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जिस तरह का दिशा निर्देश कोष्ठक में दिया है उसी प्रकार से हमें इसकी क्रिया धातु में परिवर्तित करके वाक्य को फिर से बनाना है। अणे है यूयम किम विद्यालयम गच्छत। तो क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। तो यह क्या है, वर्तमान काल लट लकार में है इसमें क्रिया, और इसे परिवर्तित करना है रिट लकार भविष्यत काल के अंदर इसको परिवर्तित करना है। तो गच्छत का क्या हो जाएगा, गमिष्यथ। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ, क्या तुम विद्यालय जाओगे। च है ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे सभी बालक विद्यालय से घर जा रहे हैं। तो यह क्या है, वर्तमान काल लट लकार में है, और इसे परिवर्तित किस में करना है, लंग लकार अर्थात भूतकाल के अंदर इसको परिवर्तित करना है। तो क्या हो जाएगा, अगच्छन्। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्, वे सभी बालक विद्यालय से घर चले गए। तो इस प्रकार से इसमें लकार परिवर्तन होगा।